दोस्तों सबसे पहले हमें कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले उसके बेनिफिट्स और उसके नेगेटिव पॉइंट्स और उसके पॉजिटिव पॉइंट्स का पता करना चाहिए। दोस्तों आज की डेट में लोग ऑनलाइन और यूट्यूब और सारी चीज़ें देख के बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई उनको ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो कि वो उनको आगे फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको उसके मार्केट जाननी होगी कि जहाँ पे आप उस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं वो मार्केट उस तरीके की है या नहीं है, या उस मार्केट में उस तरीके का ब्रांड लोग एक्सेप्ट करते हैं नहीं है। क्योंकि आज के डेट में जो भी बिज़नेस स्टार्ट करता है उसका फर्स्ट पॉइंट यही होता है कि मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूँगा और अपने ब्रांड को बड़ा करूँगा और अपने ब्रांड में चीज़ों को सेल करूँगा। बस दोस्तों वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि बहुत ईजी है, बट ये बहुत ईजी नहीं है। हम भी शुरुआत कर रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि अपने ब्रांड को बड़ा करें, बट जो भी चैलेंजेस हम फेस करेंगे वो हम आप लोगों को शेयर करेंगे और उनसे निपटने के लिए भी हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या है कि ऑयल मिल बिज़नेस के लिए हमें सबसे पहले ऑयल एक्सपेलर की ज़रूरत है। आप चाहें तो ये वाला एक्सपेलर भी ले सकते हैं और चाहें तो आप कोल्ड प्रेस भी ले सकते हैं। दोस्तों ये कोल्ड प्रेस जो है ये मेनली चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। बस नए नए ब्रांड जो हैं इस पर अपना मार्का लगाते हैं और इसको आगे सेल कर रहे हैं। कुछ कंपनीज़ हैं जो इंडिया में भी इसको बना रही हैं। तो दोस्तों मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले कोई सेकंड हैंड मशीन लें, या अगर आपका बजट है तो आप नहीं भी ले सकते हैं, बट आप सेकंड हैंड लेंगे तो आप कल को अगर आपका बिज़नेस नहीं रन कर पाते हैं या कोई प्रॉब्लम फेस आते हैं तो आप प्रॉब्लम्स आती हैं या चैलेंजेस फेस करते हैं तो आप उसको अपना बिज़नेस को आगे बंद करके कंटिन्यू भी कर सकते हैं, तो आपको इतना लॉस नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट क्या है कि आपको बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें जितनी हमारी सस्ती बाइंग होगी दोस्तों, बाइंग मतलब कि जितना हम सरसों को सस्ता खरीदेंगे, सरसों जितनी हम सस्ती खरीदेंगे उतना हमें बेनिफिट होगा। सस्ती सरसों खरीदने के लिए हमें दो ऑप्शन है, या तो हमारे पास पैसा हो तो हम उसको सीज़न में स्टोर कर लें आगे के लिए, अदरवाइज़ हम ज़्यादा क्वांटिटी में हम माल ख़रीदते हैं तो हमें वो सस्ता मिलता है थोड़ा सा कंपैरिजन किसी और ब्रांड के। तो दोस्तों अभी करंट डेट में जो सरसों के रेट हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमने भी अभी स्टार्ट किया है। तो क्या है जो ह्यूमन मेंटलिटी है दोस्तों, जो कस्टमर की मेंटलिटी होती है कि भाई मैं 160 रुपये लीटर आपसे लूँगा तो 170 रुपये लीटर में फॉर्च्यून ले लूँ या अदर ब्रांड ले लूँ, बट उनको नहीं पता कि अदर ब्रांड भी मिक्स कर रहे हैं चीज़ों को, विटामिन ए और विटामिन डी के नाम पे पाम ऑयल मिक्स कर रहे हैं, है ना दोस्तों। तो यही चीज़ें हमें फेसेस होती हैं क्योंकि कस्टमर ब्रांड पे ज़्यादा जाता है रादर देन लोकल ब्रांड के। तो दोस्तों हमें क्या है, हमें सबसे पहले हमें बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हमें ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपकी डेली जो आपके वॉक इन कस्टमर है वो भी आए, जिससे कि आपकी जो डेली सेल है वो आपकी आगे बढ़े। तो डेली सेल में दोस्तों आपको क्या करना है कि आपके जो खर्चे होंगे, जो आपके एक्सपेंसेस होंगे, रेंट होगा, सैलरीज़ होंगी, तो वो सारी आपकी डेली कस्टमर से निकल जाएंगी। और बाकी आप फ्यूचर में जो भी आगे के आप देखेंगे तो आगे फ्यूचर में आपको जो भी करना होगा तो आप इससे कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर आप अपना ब्रांडिंग करेंगे, ब्रांडिंग में तो आपका कुछ भी, क्योंकि आपको जो होलसेलर को प्रॉपर्टी ये सेल करना होगा वो आप कम रेट पे सेल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा रेट पे आप सेल करेंगे तो होलसेलर को मार्जिन नहीं मिलेगा और वो आपका ऑयल को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा जो नॉर्मल रिटेलर्स के पास, और रिटेलर्स को मार्जिन नहीं मिलेगा तो वो कस्टमर तक नहीं पहुंचाएगा। और डायरेक्ट कस्टमर को आपको पकड़ना है तो डायरेक्ट कस्टमर के पास आप जाएंगे तो उसके लिए वो हमें मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है, तो उस मार्केट में हम डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर हम नहीं जा सकते हैं, तो इसे हमें होलसेलर या रिटेलर ही पकड़ने पड़ेंगे जो कि हमारे ब्रांड को आगे फॉरवर्ड करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि हम बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करें मस्टर्ड ऑयल के। तो मस्टर्ड ऑयल के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले मशीनों की रिक्वायरमेंट होगी, एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी जो कि जहाँ पे आपका स्पेस होगा उस पर उसकी रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा, जहाँ पे आपका मस्टर्ड ऑयल की मशीनें होंगी, फ़िल्टर्स होंगे, मोटर्स होगी, पंप होंगे, तो ये मैं आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट भी शेयर कर दूंगा कि कहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं और किस तरीके से बाय करना है, क्या क्या चीज़ें आपको बाय करनी है। सेकंड, आपको ब्रांडिंग के लिए बोटल्स, टीन और भी चीज़ें होंगी, मैं सारी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको ये बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी दोस्तों।